वो दुखों से कैसे पति पत्नी मिलके जूझते हैं, भाई भाई कंधे से कंधा मिला के कैसे उस वन के 14 वर्षों को पार करते हैं। और मामूली पार नहीं करते, सामने रावण भी है। रावण जैसी अब विघ्न वाली शक्तियां वहां काम कर रही हैं, जो कि इतना पावरफुल है कि राम के चुंगल में, राम के ग्रिप में से सीता को निकाल कर ले गया। कितना जबरदस्त रावण है। राम जी को भी विचलित कर दिया। लेकिन एक बात है, राम जी भी अकेले नहीं है, साथ में लक्ष्मण है उनके। एक से दो भले, ये बात याद रखिएगा। आप कभी अकेले पड़ जाओ तो आपकी भूल है, अकेले हो जाओ तो गुरु को याद करो, साथ ले लो। अरे लेके देखो, करके देखो, मान के देखो, दुख तो आएगा ही। वही दुख का अनुभव हमको कथा में सुनने को मिलता है। सीता माई को क्या दुख हुआ, कितना दुख हुआ, राधा को कितना दुख हुआ। कृष्ण जो गए तो गए, फिर कभी आए नहीं लौट के राधा के पास, खत्म, फिनिश। बाय बाय करने, गुड बाय करने आई थी वो। जब कृष्ण 12 वर्ष के थे, मथुरा बुलाया गया था उनको, और मथुरा के लिए कृष्ण रवाना हो चुके थे। अक्रू जी महाराज लेने आए थे उनको, उसके रथ में बैठ गए, नहीं गए राधा के पास, नहीं गए गोपियों के पास, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं जाऊंगा तो क्या हाल होगा। लेकिन गोपियों को खबर लग गई, तो उन्होंने प्रॉमिस लिया कृष्ण भगवान से कि अभी आप जा रहे तो कृष्ण भगवान ने कहा बस मैं अभी जाता हूं मथुरा, 2-4 दिन में ही आ जाऊंगा। उन गोपियों में राधा शामिल नहीं थी, राधा तो रास्ते में मिलने आई। कहां से कहां चले गए, उसके जीवन में फिर विरह घुल गया, ओनली विरह। 12 वर्ष के कृष्ण भगवान तो चले गए मथुरा, और कृष्ण से मुलाकात कब हुई होगी? 6-7 साल की आयु में हुई होगी, 8 साल आयु से मतलब यहां वो, ये सब पुराण की आयु है, इनकी आपके अपनी जो क्रोनोलॉजिकल जो कैलेंडर है उससे मत इसको तुलना देना। भगवान की आयु कुछ भी बताई जाती है, कि पुराणों की भाषा, इसको आप नहीं समझ पाओगे। राजा दशरथ 10,000 साल तक जिए, है पुराण में लिखा हुआ है। तो कृष्ण जब चले गए तो ऐसे चले गए कि बस फिर विरह के गीत गाते रहो। क्या गीत गा रहे हैं? वो गीत गा रही है, लेकिन लिख कौन रहा है? कितने युगों के बाद सूरदास को वो दिख रहा है, निश दिन बरसत नैन हमारे। ऐसी कोई महान चीजों को अपने जीवन में कुछ लाओ, कुछ करो भाई। एक प्रेम को तो पूरी तरह से पकड़ने दो, परिवार को प्रेम करो। परिवार बन गया तुम्हारा, अब जैसा भी बन गया उसको भी प्रेम करो। जैसा क्या तुम्हारे ऊपर ही तो है, तुम्हारे ऊपर ही है कि वो परिवार कैसा बनेगा। स्वार्थ की भावना को साइड में रखे करो। स्वार्थ की भावना का एक्सट्रीम। उर्मिला बोली लक्ष्मण को कि आप जाओ इनके साथ, मैं साथ जाने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं अगर साथ गई तो आप इनकी सेवा पूरी ठीक से नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस उर्मिला ने किया है। बिना सेक्रीफाइस के, बिना प्यार के, बिना आत्मा के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। किसका व्यापार चलता है? जिसकी आत्मा उस व्यापार में घुल जाती है। फिर तो घोड़े की गति से चलता है। और जो रुकावट आती है उससे डरने का क्या है? अरे मृत्यु ही कभी आ सकती है, तो फिर क्या रुकावट से डरने का? रुकावट तो छोटी वस्तु है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, प्लेन में बैठते ही आ सकती है, खत्म।
उड़ गया। कहां गया? लाश भी नहीं मिली, जल गए। ऐसी घटना कितनी रोज तो तुम पढ़ते हो, रोज तुम देखते हो। इतने बड़े पद पे विराजित चीफ मिनिस्टर बैठ गया हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर ही कहां गया? 2 दिन तक तो हेलीकॉप्टर ही नहीं मिला, और मिला तो खत्म हो गया। फिर तुम क्यों डरते हो जरा सी रुकावट से? जरा सी रुकावट से भगवान ये तूने क्या दे दिया मुझे? मैंने तेरा जाप किया था, मैंने तेरी अमृतवाणी पढ़ी थी, मुझे क्या दे दिया? अरे ये तुझे बनाने के लिए दिया, तू इससे बनेगा। अरे 12 महीना क्लास में पढ़ोगे तो कोई किसी महीने में तो एग्जाम होगा ही ना। और एग्जाम के टाइम में जो प्रोफेसर होता है, जो टीचर होता है, वो बाजू में खड़ा रहता है, लेकिन कुछ नहीं बता सकता आपको। क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना होता है। वो नहीं खड़ा होकर बता सकता कि बेटा ये लिख दे, क्योंकि बताया तो तू सीखेगा ही नहीं। कहावत है पुरानी कि जिस व्यापारी ने कभी नुकसान नहीं किया वो व्यापारी काहे का है? उसको क्या मालूम व्यापार क्या होता है? नुकसान कर लोगे तो उसके बाद में फिर एक कागज पे साइन करते टाइम 10 बार सोचोगे कि भैया इस पे करूं कि नहीं करूं, और नहीं तो बेबाक ले भाई छोड़ दे पेपर अंदर। व्यापार का मतलब आज के जमाने में एक प्रकार से चोरी हो गई है, चोरी। हाउ मच एक्सपर्ट यू आर इन डूइंग चोरी। आधे लोग तो ऐसे ही हैं, दूसरे का माल धन खाने के लिए व्यापार करते हैं। ये भी बहुत बड़ा व्यापार का वो है, फंडा है। अपने को क्या मतलब है, प्रॉफिट हो गए नहीं हो गए, दूसरे का खा जाओ, खत्म। ये भी रचना है। सिंपल है भाई, कोई भी काम लेके बैठ जाओ, कोई भी पूछे बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो ब्रांच खुल रहा है न्यूयॉर्क में, हमारा तो ब्रांच खुल रहा है सैन फ्रांसिस्को में, हम ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा ऑफिस खुल रहा है, और हमारा भाईंदर में भी खुल रहा है। इतनी वैरायटी, न्यूयॉर्क, भाईंदर, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसा आदमी जब आपको मिले ना तो उसको बोलना भाई मैं तेरे को लंबा प्रणाम करता हूं, मैं तेरे साथ कोई व्यापार नहीं करूंगा। तेरे बैठने के लिए सारी टूटी कुर्सी है और तू बोलता है मेरा ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है, इधर ब्रांच है, उधर ब्रांच है। ये सब तुमको सीखना होगा बेटा। ये गुरु तुमको बता रहा है कि बचो इन सब चीजों से। पहले भी मैंने 1000 बार इस सत्संग में मैं बोल चुका हूं कि 2% का ब्याज यानी साल का 24% कहीं से मिले तो बिल्कुल मत लेना, और उससे ऊपर वाला तो लेना ही मत। 2% वाला भी मत लेना जल्दी से, और लो तो कुछ उसके पीछे सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिना सिक्योरिटी के तुम देखते हो ब्याज आजासी, हाँ अब 2 लाख लगाऊंगा तो 4000 रुपया महीने का होगा, 4 तिया 12,000 रुपया 3 महीने में आ जाएगा। अरे बड़े कमाल हो गया। कोई को मत बोलना, ये अपन अंदर अंदर ही जमा करेंगे। बस वो पहला 12,000 पहले 3 महीने में आ गया, उसके बाद में उस बंदे का मोबाइल नंबर ही चेंज हो गया। पता चला साला प्रीपेड मोबाइल लेके घूम रहा था। कितना कितना धोखा क्रिएट होने का। तो चलिए छोड़िए ये बात, तो आगे डाइवर्ट होके चली गई। हमारी मूल बात यह है कि हमको ग्रंथ से शॉर्टकट में बहुत सी चीजें मालूम पड़ जाती। गुरु के संग में बैठने से 2-4 बातें भी अगर आपको एक दिन में मालूम पड़ गई तो वो दिन तो आपका वसूल हो गया कि नहीं। अभी जिसके शरीर में कमजोरी आ गई उसको पूछो आप उस आदमी को कि भाई तुझे क्या चाहिए, कि जी कुछ भी नहीं चाहिए, पहले तो मेरी जो कमजोरी है, ये मेरे पांव हाथ ऐसे ऐसे जो कांपते हैं, इसका कुछ इलाज करो। अरे नहीं तू सोने का हार ले ले, सोने के कड़े पहन ले, सोने के बिस्किट ले ले। नहीं जी नहीं, मैं बाद में लूंगा जरूर, लेकिन पहले ये मेरी जो थरथराहट हो रही है, ये जो हो रही है घबराहट हो रही है, ठीक करो। तो गुरु 2 मिनट में बता देता है उसको। जे खासे मग तेना चाल से पट। आप खाओ, हरे मूंग खाओ, उबाल के खाओ,
शक्तिशाली बनो, विटामिन है उसके अंदर, आयरन है उसके अंदर, हीमोग्लोबिन तुम्हारा ठीक रहेगा। इतनी इतनी सरल और सस्ती चीज है, महंगी नहीं है ज्यादा। 800-900 रुपए किलो नहीं है, 100 रुपए किलो की होगी मेरे को लगता है, या मूंग शायद 70 रुपए किलो होगा। सस्ता हो गया। देखो कैसे कंपैरिजन होता है। अभी जो चीज 70 रुपए की हो गई वो सस्ती लगने लगी ना, यानी दुख गया। राम नाम के सामने तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम की क्या औकात है? कोई औकात नहीं। बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। हंसो मुस्कुराओ, जय हो, जय हो। हंसो मुस्कुराओ, गाओ बजाओ, प्रभु के गीत गाओ। तो लड़की जो आई थी ना, संगीत सीखने गई थी, वो क्या बोली पता है? गुरुजी मुझे अभी मालूम पड़ा, ये 4 महीने मैंने संगीत सीखा, संगीत तो बहुत मुश्किल है। वो जो गुरुजी सिखाने वाले संगीत, वो बोले भाई तो इसमें तो बरसों लगेंगे, तुम पहले सा सीखो। सा सीखते हुए मुझे 4 महीना हो गया, सा ही नहीं आया अभी तक। अभी मुझे पता चलता है कि